लॉ डिपार्टमेंट जिसका नाम मुस्कान है वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है और कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो उसका एग्जाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी में है, लॉ डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने सामने अगर आपको तस्वीरों में दिखाया जाए तो ये आप देखें, ये लॉ डिपार्टमेंट के हम बाहर खड़े हैं और यहीं की एक छात्र है उसका। और लॉ डिपार्टमेंट के जो एग्जाम चल रहे हैं 5 तारीख से शुरू हुए थे और अब तक 2 एग्जाम हो चुके हैं 24 तारीख को एक और एग्जाम है, लेकिन उससे पहले ही ये छात्रा जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गई। शायद उसे कुछ फील हो रहा होगा तो उसने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आने के बाद उसने यूनिवर्सिटी को ये बताया कि वो पॉजिटिव आ गई है और यूनिवर्सिटी ने फिर शायद ये फैसला लिया है कि उसका एग्जाम ही नहीं लेंगे। एग्जाम नहीं लेने का अर्थ ये हुआ कि उसको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा फैसला जो है वो यूनिवर्सिटी क्यों ले रही है, इसके पीछे कारण क्या है ये तो यूनिवर्सिटी ही जाने, लेकिन इससे बच्चे जो हैं वो काफी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, प्रतीक रैना है, इनसे बात करेंगे। अच्छा प्रतीक जी, ये मुस्कान को आप जानते हैं? जी मेरी क्लासमेट है। अच्छा। लॉ डिपार्टमेंट की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा है हम्म। छात्रा। अच्छा, हुआ क्या है थोड़ा बताएं। देखिए दरअसल वो पेपर देकर लाइब्रेरी जाती थी, लाइब्रेरी से सीधे घर। हम्म। लेकिन 16 तारीख को जब उसने पेपर दिया, पेपर देने के बाद वो जब घर गई तो उनको इन्फेक्टेड कोई महसूस हुआ कि सिम्टम्स हैं उसके अंदर, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी दिक्कत आ रही है। तो जिससे वो टेस्ट कराने गई तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी की कंसर्न जब उसने लॉ डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं हमारे सतिंदर सर से बात करने की कोशिश की और बात की, तो उसमें सर बोलते हैं कि मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता आपको पेपर देने की, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। हमने जब बात की सर से तो सर बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, ये वाइस चांसलर के हाथ में है, कंट्रोलर के हाथ में, ये कंट्रोलर करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब अपना सारे पल्ला झाड़ रहे हैं। सीधी बात है, उस बेचारी का साल थोड़ी वेस्ट कराना है। उसने तो टेस्ट करवा दिया, वो पॉजिटिव आई है। जिसने टेस्ट ही नहीं कराया उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी लेती है क्या? यूनिवर्सिटी लेती है उसकी जिम्मेदारी। कल को हमारा 140 बच्चे यहाँ पेपर देने आता है, लॉ डिपार्टमेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी 140 बच्चे यहाँ, विद्यार्थी 133 बच्चा विद्यार्थी पेपर देगा। उसके बाद 24 तारीख को जो पेपर आने वाला 2 पेपर हमारे हो चुके हैं। तीसरे पेपर में जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे आएंगे पेपर देने साथ में, वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे क्या? उसके संपर्क में जितने बच्चे आए हैं, जितने टीचर्स आए हैं, प्रोफेसर्स आए हैं, जो लोग आए हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे? और लॉ डिपार्टमेंट के एचओडी सर बोलते हैं कि आप जाके कंट्रोलर से बात करो, उसको, मुस्कान को। अरे वो आइसोलेट है, उसको डॉक्टरों ने 10 दिन के लिए आइसोलेट किया है कि वो घर से नहीं निकल सकती है। देखिए ना, यहाँ पे कोई हेल्थ की टीम बिठाई हुई है, मेडिकल की टीम बिठाई हुई है कि ये प्रिकॉशंस पूरा यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का फर्ज बनता है स्टूडेंट्स की उसको, रिक्रूटमेंट। उसको लगा कब कि वो उसको कुछ प्रॉब्लम है इस तरह की? देखिए वो पेपर्स देके जब 16 तारीख का पेपर देके जब गई तो उस वक्त उसे ऐसे इन्फेक्ट हुआ कि उसको प्रॉब्लम है। तो उसने अपना टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट आई 19 को। रिपोर्ट जब उसकी आई 19 को तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव है। मैं वो उसकी रिपोर्ट भी दिखाना चाहूंगा। उसकी रिपोर्ट आई है कि वो सामने पॉजिटिव है, ये उसकी रिपोर्ट है जिसमें सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव पाई गई है। जीएमसी से उसने रिपोर्ट बनाई है, ये उस रिपोर्ट। समय वो काफी सारे बच्चों से और भी छात्रों से लिंक में आई होगी काफी काफी छात्रों से, मैं कह रहा हूँ टीचर से, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, काफी छात्रों से लिंक में आई है। और साथ में संपर्क में जो यूनिवर्सिटी की धनवंतरी लाइब्रेरी जहाँ वो पढ़ने गई थी, स्टडी कर रही थी, वहां पे कितने छात्रों से संपर्क में आई होगी? अच्छा, उसके बाद वो वहां पर भी लाइब्रेरी में भी वहां गए? पे वो वहीं जाती थी, उसके बाद घर जाती थी पढ़ने। जैसे यूनिवर्सिटी में इस वक्त कैंपसेस में अपने लॉ डिपार्टमेंट में एग्जाम्स का सेशन चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से आगे लेट हो गया हमारा सेशन। सेशन एग्जाम्स का चल रहा है तो एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए लाइब्रेरी जाती थी, लाइब्रेरी से सीधे घर जाती थी। अब लाइब्रेरी में किस किस से संपर्क में आई हुई है, उसके संपर्क में कौन कौन आया, किस किस ने टेस्ट करवाए हैं कि नहीं कराया। मैंने तो सर को भी बोला था आप अपना टेस्ट भी कराएं, हम अपना भी टेस्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि क्यों ऐसा हम इतनी झंझट लें कि अगर क्या पता हमारे में भी कोई सिम्टम्स नहीं आ गए हो किसी। मुस्कान बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उससे आपसे कॉलिंग में बात करवाना चाहता हूँ। एक मिनट, कॉलिंग अभी में। अभी कहाँ पे मुस्कान? अभी वो घर पे आइसोलेट है। अच्छा। हाँ मैं आपसे बात करवाता हूँ उसकी, मुस्कान की। आपकी आपकी एचओडी साहब से बात हुई? एचओडी साहब से बात हुई है। ये देखें, एक छात्र का फ्यूचर जो है मुस्कान, ये वो मीडिया वाले आपसे बात करेंगे। तबाह हो सकता है, किसी को ठीक, कोई चिंता नहीं ये है। लीजिए। ये मुस्कान है। जी। हेलो। हेलो।
मुस्कान जी, मैं दीपक बात कर रहा हूँ स्टेट समाचार से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कब से पॉजिटिव हुए हो और उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या कहती है। मैं एक्चुअली मेरा 16 को हमारा एग्जाम था, तो 15 से शाम को मुझे थोड़ा सा कोल्ड था। मेरे को लगा कि सीजनल जो वायरल चल रहा है वही है, तो 16 को मैं एग्जाम देने के बाद घर आई हूँ। 17 से फिर मैंने दोबारा से लाइब्रेरी, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है जम्मू यूनिवर्सिटी की, मैं वहां पे थी और मुझे वायरल वहीं से हुआ है। और 18 को मेरी काफी कंडीशन खराब रही, तो उसके बाद मैं ऐसे ही मैंने डोलो वगैरह टेबलेट्स वगैरह ली। मेरे को जी। जब फर्क नहीं आया तो मैं हॉस्पिटल गई जीएमसी में, और मैं वहाँ जीएमसी को 19 को मैं वहाँ पे एडमिट रही हूँ, और वहाँ पे जब मेरा टेस्ट आया तो मैं पॉजिटिव आई वहाँ पे। आपने स्वयं टेस्ट करवाया कि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप कोरोना का टेस्ट करें? हाँ, हॉस्पिटल वालों ने कहा, क्योंकि सिम्टम्स मुझे सभी कोरोना के थे, तो उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए किया कि आपको टेस्ट करवाना है। तो फिर मैंने जब टेस्ट करवाया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। तो उसके बाद अब 24 को मेरा एग्जाम है। तो मैंने आज सुबह ही अपने एचओडी सर को कॉल की कि सर ऐसे मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो मुझे क्या करना है। सर ने बोला कि मुझे क्या पता है कि आपको क्या करना है सर। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर, फिर मैं एग्जाम देने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मैं तो अपना ये मिस नहीं करूंगी साल। तो सर बोलते नहीं, उस चीज के लिए मैं आपको अलो नहीं करूंगा कि आप एग्जाम देने आओ, आपको कंट्रोलर से बात करनी चाहिए। अब मैं तो बीमार हूँ, ना ही मेरे साथ कोई है कि जो मेरी रिपोर्ट्स लेके कंट्रोलर के पास जाएंगे। ये चीज तो एचओडी सर को करनी चाहिए थी ना। मैंने एचओडी सर को जस्ट बताने के लिए किया कॉल कि सर मेरे को ये पॉजिटिव आई हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी पॉजिटिव। मैंने टेस्ट कराया। अब मुझे नहीं पता है कि मेरे कांटेक्ट में भी तो काफी बच्चे आए हैं ना, अब वो भी तो हो सकते हैं। तो जो एचओडी सर का रवैया था वो मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने आगे से मुझे ये बोल दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ना ही मैं आपको अलो करूंगा एग्जाम देने के लिए। हाँ जी, एचओडी सर का ये अभी अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि जो हमारे एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि अब अगर बच्चे टेस्ट करवाने पे आएंगे तो फिर तो मेरे कांटेक्ट में तो काफी बच्चे आए हैं ना, वो भी तो पॉजिटिव निकलेंगे। हाँ जी। तो अब हमने अगर एग्जाम्स का कुछ ऐसा मसला था, 2 एग्जाम्स भी तो हमने ऑफलाइन दिए हैं, हम बाकी वाले भी तो दे सकते हैं ना ऑफलाइन। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो अभी भी बीमार लग रही है। जी बिल्कुल, बहुत बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन में है। आपने देखा होगा कि बोला नहीं जा रहा उनसे, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तबीयत बहुत ख़राब है। बिल्कुल, जैसे इसने बिल्कुल सही बात कही है मुस्कान ने कि हमने आगे भी तो 2 पेपर, ये जो 2 पेपर 5 और 16 को जो हमारा पेपर हुए हैं लॉ के, वो हमने ऑफलाइन ही दिए हैं ना, हमने कोई ऑनलाइन थोड़ी दिए हैं। बट लेकिन सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल हो गई है। जब यूनिवर्सिटी के हाथ में सिचुएशन नहीं है तो विद्यार्थियों को मजबूर होकर यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों को सेव करने के लिए पेपर देना ही पड़ेगा ऑनलाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल आपके सामने दिखती हुई आ रही है। क्योंकि किस किस बच्चे ने अब टेस्ट करवाया है ये किसी को नहीं पता। अब कौन से टीचर्स को सिम्टम्स आए हैं या कौन से टीचर्स इसके संपर्क में आए हैं, बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स हैं, 200-300 तादाद में स्टूडेंट्स हैं। किस किस स्टूडेंट्स टेस्ट कराएगा, या यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करा सकती है कि टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, यहाँ पे मेडिकल टीम बिठाएगी, तो जो बच्चा पॉजिटिव आएगा सबको अलग अलग पेपर देने के लिए बिठा देंगे क्या? इतना प्रोसीजर है यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस के अंदर? तो जैसे अभी मुस्कान कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम दूं, तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन ठीक है? देखिए, ये सेफ होगा सबके लिए। मैं नहीं कहता कि ऑनलाइन ही लो, लेकिन ये सेफ होगा, क्योंकि अगर मुस्कान ने या टेस्ट ऐसा करवाया। ऐसा नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी जगह उसका चुनाव किया जाए और वहां मुस्कान का एग्जाम लिया जाए? देखिए, मुस्कान का तो एग्जाम लिया जाए, जो मान लीजिए जो हम ही खड़े हैं, हम में से ही कोई टेस्ट करवा दे पॉजिटिव आएगा, उसका कहाँ एग्जाम लेंगे? ऐसे ही 140 200 300 बच्चा जो पेपर देने आता है, सिर्फ सेमेस्टर 140 का तुम्हारा ही सेमेस्टर है, वही 140 का बच्चा में से 60 बच्चे हैं, उनको कहाँ कहाँ बिठाओगे? 50 बच्चे हैं, उनको कहाँ कहाँ बिठाओगे? पहले जगह डिसाइड करोगे, इतना समय थोड़ी है। 24 तारीख को पेपर भी है, बच्चों ने पढ़ना भी है कुछ, या नहीं? जगह वो आपके लिए थोड़ी ना, वो तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी प्रशासन का तो रवैया विद्यार्थियों के प्रति बिल्कुल रूडली है ना। मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं एक तरह का विद्यार्थियों को, जो करना है करो, हम नहीं कर सकते। देखिए ना, आपने बोला ना एचओडी ने क्या बोला उनको, एचओडी का रवैया क्या था छात्रा के प्रति, मुस्कान के प्रति क्या बोल रहे थे, मैं आपको बैठने नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप आगे बात रखें, वाइस चांसलर से बात करें, कंट्रोल एग्जामिनेशन से बात करें, वो थोड़ी वहां से उठ के बात करने जाएगी।
अगर वो जाएगी तो वो उसकी जो घर से मतलब फाइलें लेके आपकी एक ही डिमांड है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। जी, क्योंकि इससे सेफ होगा कि आने वाले जो थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। क्या होगा कि उनके साथ इन्फेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भी कई बार कोई अपना सामान लेने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए डिपार्टमेंट में आएंगे, तो टीचर्स भी सेफ रहेंगे। हमने टीचर से भी बात की, कंसर्न किया, क्योंकि ये सिर्फ मुस्कान की बात नहीं है, ये बाकी स्टूडेंट्स की भी बात है। यूनिवर्सिटी के 140 जो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स है उनकी बात है, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस के पेपर देने आएंगे, उनके फ्यूचर की भी बात है। क्योंकि आप एक मुस्कान को देख के नहीं चल सकती, पूरी यूनिवर्सिटी को देखिए। मुस्कान सिर्फ एक, उसने अपना पॉजिटिव टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आया। अगर यही स्टूडेंट सब टेस्ट करवाएं वो पॉजिटिव आ जाए तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उनकी? क्या उनकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है यूनिवर्सिटी, या लेती है तो बताए। इसको जवाब देना चाहिए कंट्रोल एग्जामिनेशन को, वाइस चांसलर को, और माननीय एलजी साहब से मैं महोदय से ये मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। और जो स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की काम बनता है, स्टूडेंट्स की लापरवाही नहीं है। स्टूडेंट्स को जहां लगेगा, स्टूडेंट्स अपनी वो गई हॉस्पिटल गई, उसने अपना पॉजिटिव टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आई। अब जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव टेस्ट करवाने नहीं गया, वो आके इधर इन्फेक्टेड हो, यहाँ पे आके किसी के संपर्क में आया, तो पेपर की जान से बड़ा थोड़ी है पेपर। दोबारा ये बीमारी फैल सकती है, दोबारा फैल सकती है ये बीमारी। आगे इसका प्रकोप पूरे दुनिया में, क्या वायरस 2 साल पूरी यूनिवर्सिटी कैंपसेस बंद रहे थे, आप देख ही चुके हैं इसका प्रकोप क्या। शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो लॉ डिपार्टमेंट की छात्र है, एचओडी साहब से हमने भी बात करने की कोशिश की और उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है, आप क्यों इस तरह का रूडली व्यवहार इस छात्रा के साथ कर रहे हैं। तो एचओडी साहब ने तो फोन उठाया नहीं, उनकी धर्मपत्नी जी ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि वो मंदिर गए हुए हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बात नहीं करना चाह रहा हो और वो फिर इस तरह से वाया भी घुमाते हैं। उसमें क्या सत्यता थी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस छात्र का फ्यूचर बर्बाद ना हो, बच्चे भी पॉजिटिव, बाकी वाले जो उसके लिंक में आ सकते हैं, पॉजिटिव होने के बाद जब वो यहाँ आएगी एग्जाम देने के लिए तो वो भी ना हो। तो एक ही ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो लिया जाए। मुस्कान भी यही कह रही है, ये छात्र भी यही कह रहे हैं, और ये फैसला जो है वो यूनिवर्सिटी को लेना है। तो यूनिवर्सिटी वाले जो है फैसला ध्यान से लें। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।